नमस्कार, जय हिंद। मैं रविंद्र सिंह यादव। आज हम एक ऐसे महान समाज सुधारक, राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में से एक, स्वतंत्रता संग्राम या देश की आज़ादी में अपनी एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले, जिनका आज जन्म दिवस है, उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बात करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण राव और माता का नाम वालूबाई था। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही पढ़ने में तेज तरार प्रतिभा के धनी थे। उनकी एक अलग छवि, एक और अलग पहचान था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल से होती है। इसके बाद वो मुंबई चले जाते हैं और वहीं पे अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं। इसके बाद 1884 में बॉम्बे के एलफ्रिस्ट कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में ही एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। इसके बाद सन 1902 में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। सन 1889 में गोखले अपने गुरु समाज सुधारक एम.जी. रानाडे से प्रेरित होकर के कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के कई नेताओं के साथ मिलकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। गोखले उदारवादी प्रवृत्ति के थे, इसलिए कट्टरपंथी मांगों से बिल्कुल सहमत नहीं होते थे और सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने के लिए जनता को प्रेरित करते रहते थे। यही कारण था कि गांधी जी भी अहिंसा के दम पे आज़ादी को चाहते थे, देश को आज़ाद कराना चाहते थे। लेकिन साथियों, याद रहे, मैं बता देना चाहता हूँ कि 1942 में अहिंसा फेल हो गया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे करके और बोले ललकार करके कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। खैर, मैं आज बात कर रहा हूँ ओनली गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। तो साथियों, यही कारण था कि आईएनसी के परमपंथी धड़ के नेताओं में से बाल गंगाधर तिलक से टकराव हो गया, लेकिन मतभेद था, मन का भेद नहीं था। साथियों, आज लोग राजनीति करते हैं, तमाम तरह के ईर्ष्या अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं, मन का भेद हो जाता है। विचारधारा भले ही आपका अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। तो इन लोगों का लक्ष्य एक था, लेकिन आज अपने निजी स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत राजनीति के लिए, चंद पैसों और रुपयों के लिए लोग एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखने लगते हैं और जलन की भावना रखने लगते हैं। आपस में सामंजस्य नहीं रहता है। एक भाई पे वार करने के लिए तत्पर रहता है। तो साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, मानवता को जिंदा रखना है, भाईचारा को जिंदा रखना है। साथियों, इनके अंदर मन का भेद नहीं था, सिर्फ मन का भेद था। इसके बाद 1890 में सार्वजनिक सभा के पूरे के मानद सचिव के रूप में चुना गया। सन 1893 में गोखले जी को बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन के सचिव और 1895 में उन्होंने तिलक के साथ आईएनसी के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। साथियों, गोखले समाज में सामाजिक सुधार लाने के लिए औपनिवेशिक सरकार के साथ मिलकर के काम में विश्वास रखते थे। लेकिन उस समय की जो सरकार थी, ब्रिटिश की सरकार थी और वे लोग हमेशा छल से काम करते थे, झूठ बोलते थे, जनता को गुमराह करते थे, नेताओं को गुमराह करते थे। साथियों,
1899 में बॉम्बे की विधानसभा परिषद और 1901 में गवर्नर जनरल की इंपीरियल काउंसिल के लिए वोट किया और अपने भारतीय भाई बंधुओं से वोट करवाया। साथियों, गोपाल सिंह गोखले के द्वारा लाया गया क्रांतिकारी परिवर्तन सन 1905 में गोखले ने भारतीयों में शिक्षा का विस्तार करने के लिए साथियों सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किया। वे चाहते थे भारतीयों को शिक्षा मिले और उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरपूर भर दी जाए, जिससे वे लोग अपने देश के बारे में जाने, अपने अधिकार के बारे में जाने। जो श्रमिक दिन में नहीं पढ़ पा रहे थे उनको रात में पढ़ने की व्यवस्था की गई, लेकिन उनके लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी और अनिवार्य थी। वह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिससे केंद्रीय विधान परिषद में एक बजट पर उनके भाषण ने सबके आंख खोल करके रख दिए। गोपाल सिंह गोखले ने मार्टे मिंटो सुधार में एक प्रमुख भूमिका निभाई। साथियों, 1908 में गोखले ने राणा दे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। इन्होंने छुआछूत जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, इसको जड़ से समाप्त करना चाहते थे और महिलाओं के साथ समाज में हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और लड़ाई लड़ी। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। गोखले 1912 में महात्मा गांधी के अनुरोध पे दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी को भारत लौटने की सलाह दी। गोखले के एक गांधी शिष्य थे और एक और शिष्य थे, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। साथियों, यदि गोपाल कृष्ण गोखले देश के विभाजन के समय जिंदा होते तो भारत पाकिस्तान दो नहीं होते। गांधी जी गोखले जी के बारे में लिखते हैं कि गोखले जी क्रिस्टल के तरह शुद्ध और मक्खन की तरह कोमल, शेर के रूप में बहादुर और एक दोस्त के लिए सिर्फ राजनीति क्षेत्र में सबसे सिद्ध व्यक्ति थे। साथियों, समय का तकाचा चलता गया, उम्र बीतता गया और एक महान समाज सेवी, समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी का 19 फरवरी 1915 को 48 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और एक सही दिशा पे चलने की आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि हमें समाज में हमेशा आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान दें, सद्बुद्धि दें, जिससे हम समाज में आगे बढ़ें और मानवता का पालन करते हुए भाईचारा और शांति का राह पकड़ करके शांति व्यवस्था मुहैया कराने के लिए तत्पर संघर्ष रहे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई ईमानदारी और निष्ठा से लड़ें। जो भी हमारे भाई बंधु अपने अधिकारों से वंचित रह जा रहे हैं, हमें उनके अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है, उन्हें आगे लेकर के जाने की जरूरत है। साथियों, तो मैं अब अगले वीडियो में बात करेंगे, इसलिए मैं अब अपने वीडियो को, अपने शब्दों को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।